मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने देखा कि सरबराह का घराना जब गुलामी में चले जाता है तो फर्स्ट पर वो क्या करता है, खुदा के हजूरी में आंसू बहाता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस हफ्ते में, खानदानों की असीरी और सरबराह की जिम्मेदारी। सरबराह किस तरह अपने घराने को बहाल करता है। हमने पहला पॉइंट देखा कि वो खुदा की हजूरी में आंसू बहाए, और लिखा है वो चलाए, रोए, इतना रोए कि उनमें रोने की ताकत ही ना रही, इस कदर वो रोए। आज मेरा दूसरा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये है कि दाऊद खुदा की हजूरी में मजबूत हुआ। मेरे बहनों भाइयों, सरबराह जो है घर का, नंबर 2 पर उसे क्या करना है कि खुदा में मजबूत होना है। जब घर का सरबराह अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर के लिए खुदा में मजबूत हो जाएगा तो खुदा उसकी मदद करेगा। खुदा का खादिम दाऊद कहता है, मजबूत मेरा दिल है। जब आपका दिल खुदा में मजबूत हो जाएगा, जब आप यशवा की तरह खुदा में मजबूत हो जाएंगे, फिर यरू की दीवारें आपके सामने खड़ी ना रह सकेंगी। क्योंकि हमें खुदा में मजबूत होना है, हमें इंसानों में मजबूत नहीं होना। जब इनके घर असीर हो गए, दुश्मन इनके घर को गुलाम बनाकर ले गया, तो ये किसी सियासी शख्स के पास नहीं गए, ये किसी पंचायत में नहीं गए। इन्होंने क्या किया, बल्कि ये खुदा की हजूरी में रोए, चलाए, और सेकंडली इन्होंने अपने आप को खुदा की हजूरी में मजबूत किया। हमें खुदा की हजूरी में मजबूत करना है, यानी कि खुदा पर बिलीव करना है, खुदा पर यकीन करना है, खुदा पर भरोसा करना है, खुदा पर ईमान रखना है कि खुदा मेरे जले हुए घर को फिर से तामीर कर देगा, फिर से बहाल कर देगा। मेरे बीवी बच्चे जो गुलामी के अंदर चले गए, चाहे वो गुनाह की हो, चाहे वो बीमारियों की हो, चाहे वो गैर अकवाम की हो, वो ख्वाहिशों की हो, किसी भी गुलामी के अंदर चले गए हैं, तो आप खुदा में मजबूत होकर ये ईमान रखिए कि खुदा फिर से वापस लाने की कुदरत रखता है। इसलिए दाऊद खुदा के हजूर में मजबूत हुआ। जब आप खुदा में मजबूत होते हैं, दर हकीकत आप ईमान पर खड़े हो जाते हैं, और जो ईमान पर खड़े हो जाते हैं, खुदा उनकी जंग लड़ता है। जो मजबूत दिल है, खुदा उनकी जंग लड़ता है, और खुदा आसमान खोलकर उनकी मदद भेजता है। आज घर के सरबराह जो हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुलामी के अंदर हैं। कुछ ऐसे घराने हैं जिनकी बेटियां गैर अक़वाम में जा रही हैं, कुछ बेटे गैर अक़वाम में जा रहे हैं। घर के सरबराह जब अपने बच्चों की ऐसी हालत देखे तो वो फौरी खुदा की हजूरी में आंसू बहाए, और सेकंडली वो खुदा की हजूरी में मजबूत हो जाए। अगर वो आंसू नहीं बहाएगा, खुदा में मजबूत नहीं होगा, तो उसका घराना बर्बाद हो जाएगा और कोई उसके घराने को बचा नहीं सकता। इसलिए घर के सरबराह को फिक्र करनी है अपने घर के लिए। अगर वो फिक्र नहीं करेगा तो उसका घराना जो है खत्म हो जाएगा। वो अपनी बेटियों के लिए फिक्र करे, वो अपनी बीवी के लिए फिक्र करे, वो अपने बेटों के लिए फिक्र करे, वो अपने घर की पूरे तौर पर फिक्र करे, ताकि खुदा में वो मजबूत होकर अपने घराने को संभाले, अपने घराने को वो बचा सके। इसलिए अय्यूब खुदा में मजबूत था, और उसके मजबूत होने के बाइस खुदा ने उसके घराने को बहाल कर दिया, खुदा ने उसके घराने को बचा लिया। बीमारियों से भी खुदा ने छुड़ाया, दोबारा फाइनेंस में मल्टीप्लाई से कर दिया खुदा ने, और उसको फिर से खुदा ने औलाद भी बख्श दी, क्योंकि वो खुदा में मजबूत था। उसकी बीवी, उसके दोस्त बेदिल हो चुके थे, लेकिन अय्यूब खुदा में मजबूत रहा, और यही वजह थी कि उसका घराना खुदा में फिर से बहाल हो गया। घरानों की बहाली के लिए खुदा में मजबूत होने की ज़रूरत है। जो कमज़ोर दिल हैं, जो सिर्फ शिकायतें लगाते रहते हैं, घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़ों को जन्म देते हैं, वो अपने घराने को बहाल नहीं कर सकते। अपनी बेटी, अपने बेटों की हालत को देखने की ज़रूरत है मेरे भाई तुझे। और जब तू हालत देखे कि वो गुलामी में जा रहे हैं, तो खुदा के मज़बा पर जाकर आंसू बहा, खुदा के हजूर में मजबूत हो जा। खुदा चाहता है तेरा घर बहाल हो जाए, लेकिन खुदा ये चाहता है सबसे पहले तू मजबूत हो। कलाम में लिखा है, तू ईमान ला, तेरा घराना निजात पाएगा। जब घर का सरबराह ईमान लाता है, जब वो बेदार हो जाता है, उसका घराना बच जाता है। अपने घराने को बचाने के लिए घर के सरबराह को
خدا میں مضبوط ہونا ہے، اور جب وہ مضبوط ہوگا خدا اس کی مدد کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مہربان آسمانی باپ، آج جب تیسرا سرمن ہے گرانوں پر، میری دعا ہے گھر کے سربراہوں کو مضبوط کر دے اور بیدار کر دے، یسوع کے نام میں آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔